नमस्ते। आज हम यूनिट 8 द सरमन एट बनारस की एक्टिविटी एंड थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यूज अ डिक्शनरी और रिस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। ग्रुप में नीचे दिए गए सवालों पर बात करते समय डिक्शनरी का इस्तेमाल करें या अपने टीचर से मदद लें। फर्स्ट, व्हाट इज अ सरमन? इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? Can this word also be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my work done on time? सरमन क्या है? क्या यह लेक्चर या टॉक से अलग है? क्या इस शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव तरीके से या मजाक के तौर पर भी किया जा सकता है, जैसे मेरी माँ का मेरा काम समय पर पूरा करने के बारे में सरमन? आंसर: A sermon is a speech or talk that gives moral or religious teachings, usually delivered by a religious leader. उपदेश एक भाषण या बातचीत होती है जिसमें नैतिक या धार्मिक शिक्षा दी जाती है। A sermon is a speech or talk that gives moral or religious teachings, जिसे आम तौर पर कोई धार्मिक नेता देता है, usually delivered by a religious leader. Second, it is different from a lecture or a talk because a lecture mainly gives information or knowledge, while a sermon teaches moral values and right conduct. यह लेक्चर या बातचीत से अलग है क्योंकि लेक्चर मुख्य रूप से जानकारी या ज्ञान देता है। It is different from a lecture or a talk because a lecture mainly gives information or knowledge, जबकि उपदेश नैतिक मूल्यों और सही आचरण की शिक्षा देता है, while a sermon teaches moral values and right conduct. Third, yes, the word sermon can also be used humorously or negatively when someone gives a long lecture or advice. Example, my mother gave me a sermon about finishing my homework on time. हाँ, जब कोई लंबा लेक्चर या सलाह देता है तो उपदेश शब्द का इस्तेमाल मजाक में या नेगेटिव तरीके से भी किया जा सकता है। Yes, the word sermon can also be used humorously or negatively when someone gives a long lecture or advice. उदाहरण, मेरी माँ ने मुझे समय पर अपना होमवर्क पूरा करने के बारे में उपदेश दिया था। Example, my mother gave me a sermon about finishing my homework on time. Okay? Second, find out the meanings of the words and phrases given in the box. बॉक्स में दिए गए शब्दों और फ्रेज के मतलब पता करें। फर्स्ट है एफ्लेक्टेड विथ यानी से पीड़ित। सेकंड, बी कंपोस्ट यानी कि शांत। थर्ड है डिसोलेशन यानी कि वीरानी या उजाड़पन। फोर्थ, लैमेंटेशन यानी कि विलाप या शोक। फिफ्थ, प्रोक्योर यानी कि प्राप्त करना। एंड सिक्स, बी सब्जेक्ट टू यानी कि के अधीन होना या झेलना। तो आंसर वर्ड एंड फ्रेजेस एंड सेकंड है आपका मीनिंग। ओके, फर्स्ट एफ्लेक्टेड विथ यानी सफरिंग फ्रॉम या अफेक्टेड बाय यानी कि से पीड़ित या से प्रभावित। सेकंड, बी कंपोज्ड तो इसका मीनिंग होगा रिमेन काम एंड सेल्फ कंट्रोल यानी कि शांत और संयमित रहें। थर्ड, डिसोलेशन यानी ग्रेट सैडनेस, लोनलीनेस और एम्प्टीनेस यानी कि बहुत ज्यादा उदासी, अकेलापन या खालीपन। फोर्थ, लैमेंटेशन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो और ग्रीफ यानी कि दुख या शोक का इजहार। फिफ्थ, प्रोक्योर ऑब्टेन गेट यानी कि प्राप्त करना या पाना। सिक्स, बी सब्जेक्ट टू यानी बी लाइकली टू एक्सपीरियंस और सफर फ्रॉम यानी कि संभावना है कि अनुभव करेंगे या पीड़ित होंगे। ओके। थर्ड, have you heard of the Sermon on the Mount? Who delivered it? Who do you think delivered a sermon at Banaras? क्या आपने सरमन ऑन द माउंट के बारे में सुना है? इसे किसने दिया था? आपको क्या लगता है कि बनारस में किसने सरमन दिया था? आंसर, द सरमन ऑन द माउंट वॉज डिलीवर्ड बाय जीसस क्राइस्ट यानी कि माउंट पर उपदेश सरमन ऑन द माउंट ईसा मसीह ने दिया था। सेकेंड, द सरमन एट बनारस वॉज डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्ध यानी कि बनारस में उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। ओके, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट, when her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not?
जब उसके बेटे की मौत होती है तो किशा गौतमी घर घर जाती है। वह क्या मांगती है? क्या उसे मिलता है? क्यों नहीं? आंसर, किशा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ। सी डज नॉट गेट इट बिकॉज नो मेडिसिन कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ। यानी किशा गौतमी अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने के लिए दवा मांगती हुई घर घर जाती है। किशा गौतमी goes from house to house asking for medicine to bring her dead son back to life. उसे दवा नहीं मिलती क्योंकि कोई भी दवा मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकती। She does not get it because no medicine can bring a dead person back to life. Okay? Second, Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? बुद्ध से बात करने के बाद किशा गौतमी फिर से घर घर जाती है। दूसरी बार वह क्या मांगती है? क्या उसे मिलता है? क्यों नहीं? आंसर, the second time she asked for a handful of mustard seeds from a house where no one had ever died. She gets plenty of mustard seeds, but she cannot find a single house where no one had died. So she does not get what the Buddha had actually asked for. दूसरी बार वह ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज मांगती है जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। The second time she asked for a handful of mustard seeds from a house where no one had ever died. उसे सरसों के बीज तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिलता जहां किसी की मौत ना हुई हो। She gets plenty of mustard seeds, but she cannot find a single house where no one had died. इसलिए उसे वह चीज नहीं मिलती जो असल में बुद्ध ने मांगी थी। So she does not get what the Buddha had actually asked for. Third, what does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? किसा गौतमी दूसरी बार क्या समझती है जो वह पहली बार नहीं समझ पाई थी? क्या बुद्ध यही चाहते थे कि वह समझे? Answer, the second time Kisa Gautami understands that death is universal and no family can escape it. Yes, this is exactly what the Buddha wanted her to understand. दूसरी बार किशा गौतमी समझ जाती है कि मृत्यु अटल है और कोई भी परिवार इससे बच नहीं सकता। The second time किशा गौतमी understands that death is universal and no family can escape it. हाँ, बुद्ध यही बात उन्हें समझाना चाहते थे। Yes, this is exactly what the Buddha wanted her to understand. Fourth, why do you think Kisha Gautami understand this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? आपको क्या लगता है कि किशा गौतमी को यह बात दूसरी बार ही क्यों समझ आई? बुद्ध ने उसकी समझ को किस तरह बदला? Answer, at first Kisha Gautami was overcome with grief and could think only about her own loss. When she went from house to house, she realized that every family had experienced death. This made her understand that death is a natural part of life, and the Buddha changed her understanding by letting her discover the truth through her own experience. शुरुआत में किशा गौतमी बहुत दुखी थी और सिर्फ अपने नुकसान के बारे में ही सोच रही थी। At first, Kisha Gautami was overcome with grief and could think only about her own loss. जब वह घर घर गई तो उन्हें एहसास हुआ कि हर परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। When she went from house to house, she realized that every family had experienced death. इससे उन्हें समझ आया कि मौत जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। This made her understand that death is a natural part of life. और बुद्ध ने उन्हें खुद अपने अनुभव से सच जानने का मौका देकर उनकी सोच बदल दी। And the Buddha changed her understanding by letting her discover the truth through her own experience. Fifth, how do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kisha Gautami that she was being selfish in her grief? आप आम तौर पर स्वार्थीपन के विचार को कैसे समझते हैं?
क्या आप किस्सा गौतमी से सहमत हैं कि वह अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी? आंसर, सेल्फिशनेस मीन्स थिंकिंग ओनली अबाउट oneself and ignoring others. Yes, I agree with Kisha Gautami. In her deep grief, she thought only about her own sorrow and forgot that everyone has to face death. After meeting the Buddha, she realized that suffering is common to all human beings. स्वार्थ का मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरों को नजरअंदाज करना। सेल्फिशनेस मीन्स थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ एंड इग्नोरिंग अदर्स। हाँ, मैं किशा गौतमी की बात से सहमत हूँ। यस, आई एग्री विथ किशा गौतमी। गहरी दुख में उन्होंने सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचा और यह भूल गई कि हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है। In her deep grief, she thought only about her own sorrow and forgot that everyone has to face death. बुद्ध से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दुख सभी इंसानों के लिए एक जैसा है। After meeting the Buddha, she realized that suffering is common to all human beings. Okay?